आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको पोमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको पोमिस्ट्री के बारे में थ्योरी बताई कि हस्तरेखा देखने के क्या क्या थ्योरी होती है, हाथ से, उंगलियों से, नाखून से, शक्ल से, चेहरे से। ये सारी बात मैंने आपको थ्योरी में बता दी है कि उसका भविष्य हम कैसे देखते हैं। अब मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके रेखाओं के बारे में बताऊंगा, और इसका मैं अब ध्यान रखूंगा कि इंग्लिश मीडियम के द्वारा बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा और अंग्रेजी के अंदर भी बताऊंगा। जो मैं आपको हस्तरेखा की बातें बताऊंगा वो आपको हमारे भारत देश में कोई ऐसी किताब नहीं लिखी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि इसकी एक वजह है। आप ये मत समझना कि हमारे भारत में किताब ऐसी क्यों नहीं छपी। उस समय की बात है जब अंग्रेज लोग यहाँ पर राज किया था, तो हमारे यहाँ से प्रतिलिपि उठा के लेके चले गए और उन्होंने इसका ज्योतिष का बहुत कुछ अध्ययन किया और उन्होंने किताबें छाप दी। हमारे यहाँ पर प्रतियां वो गायब हो गई थी, तो हमारे यहाँ के आचार्य ने वो प्रतिलिपियां नहीं छाप पाई। फिर भी बहुत कुछ छापा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्योतिष अंग है, वेद के 6 अंग होते हैं, वेदांग। वो 6 अंगों में एक ज्योतिष आती है। ज्योतिष में हस्तरेखा भी आती है और कुंडली के बारे में भी, हॉरोस्कोप के बारे में ही बताते हैं। तो उसकी वजह ये हुई है कि जो बाहर से किताबें छप के आई हैं ज्योतिष की या पॉमिस्ट्री की, वो इसलिए अच्छी मानी गई हैं कि वो जो मेन जो विद्या थी वो बाहर चली गई, विद्या हमारे यहाँ से गई और उन्होंने पढ़ करके दिमाग लगा के छाप दी और उनका हो गया नाम। हमारी जो ज्योतिष की जो देन है वो हमारे भारत देश की है, वहां की नहीं है। लेकिन प्रतिलिपियां कुछ हमारे यहाँ से बाहर चली गई, वो उन्होंने वापस नहीं की। तो वो आप देखो कि अमेरिका, चीन, रूस कहाँ पहुंचा हुआ है। वो सब हमारे वेदों की देन है। वेद के 6 अंग होते हैं। वेद अंग में हमारा सारा कुछ दिया हुआ होता है। डॉक्टर के बारे में दिया होता है, डॉक्टर कैसे करते हैं, दवाइयों के बारे में होता है, और भूगोल के बारे में होता है, ग्रहों के बारे में होता है। सारी बातें उसमें दी होती हैं। मतलब आकाश का जितने भी तारे ग्रह हैं आसमान में, उनकी सारी गणना हमारे हमारी जो किताब धार्मिक उनमें सब में मिलती हैं। सारी बातें मिलती हैं, लेकिन कुछ खास बातें जो हैं वो नहीं मिलती। उसको बाहर के लोग ले गए और उन्होंने छाप करके अपनी मोहर लगा के और हमारे भारत देश में भेज दिया। नाम विद्या हमारे यहाँ की और नाम बाहर वालों का। क्योंकि जितनी किताबें इंग्लिश में छपती हैं बाहर से, वो उनमें ज्ञान की मात्रा बहुत भरी हुई होती है। हमें जो ज्ञान सिखाया था हमारे गुरुजी ने, उन्होंने बाहर की किताब के द्वारा ही हमें ज्ञान सिखाया था। उनमें बहुत सी बारीक बारीक बातें होती हैं। तो उनसे द्वारा मैंने जो ज्ञान सीखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे गुरु जी का नाम है अश्विनी बंसल। वो हस्तरेखा में बहुत निपुण है और भारतीय विद्या भवन में वो बहुत साल रहे। मैंने भी भारतीय विद्या भवन से ये सारी ज्योतिष की, हस्तरेखा की, वास्तु की सारी बातें मैंने अपने गुरुओं से सीखी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ की विद्या और वापसी बाहर जाके चली गई, वहां की लग गई मोहर और ज्ञान हमें वो सिखा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि ये सारा काम उल्टा हो गया। हमारे यहाँ का
सारा खेत वो लोग ले गए। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल के रेखा हाथ की बना करके कागज पर चिन्हित करके बताऊंगा, अंग्रेजी में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मेरी वीडियो आप देखते रहना। तो यही मेरे आपको बताना था। आगे मैं अब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। तो मेरे चैनल पे आप ये सारा देख सकते हैं। जितनी मुझसे सेवा हो सकेगी मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखते रहेंगे। मैं इस तरह से सिखाता हूँ कि आगे सीखने वाला भी सीख ले, और सिखाने से विद्या बढ़ती है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि पहले सीखो फिर सिखाओ, इसी में हमारी भलाई है। कोई विद्या हम पढ़ते हैं उसे हमें आगे सिखाना चाहिए। आज भी कुछ ऐसे हैं हमारे यहाँ आचार्य हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमने इसको सिखा दी तो हमारा नाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम विद्या को आगे बढ़ाएंगे तो हम तो यहाँ दुनिया से चले जाएंगे। तो विद्या के कुछ गुण ऐसे दे जाओ जो हमारे पीढ़ी आने वाली है वो सीखे और उस विद्या को आगे बढ़ाते रहे। भारतीय भवन विद्या मंदिर से हमारे ज्योतिष की बहुत तरक्की हुई है। वहां से ज्योतिष ज्ञान को बहुत बढ़ावा मिला है। तो हमारा सब गुरुओं का उद्देश्य यही रहा कि हमने सीखा और हम आगे सिखाएं तो हमारे भारत देश का नाम होगा। आध्यात्म के हिसाब से हमारा भारत देश ही है। यहाँ पर हमारे ऐसे बहुत से आचार्य मुनि हैं आज की तारीख में, जो कि लोग बिना पढ़े ही लिखे ही बता देते हैं। यहाँ तक कि कोई हमारे सूरदास जी होते हैं, बड़े आध्यात्म ज्ञानी होते, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। है ना कमाल की बात। बाहर का अंधा आदमी ऐसा नहीं बता पाएगा, वो पढ़ के बता रहा। हमारे यहाँ आदमी बिगड़ पढ़े लिखे ही सारा कुछ बता रहे हैं। तो विद्या हमारे यहाँ से लुप्त तो हुई है, लेकिन हमारे ऐसे भी आज की डेट में महात्मा सूरदास जी बहुत से ऐसे हैं, जैसे वल्लभाचार्य जी हैं हमारे, और बहुत से हैं। और हमारे युग में बहुत से सूरदास भी पैदा हुए हैं जिनको आध्यात्म विद्या बहुत आती है। वो बगैर पढ़े लिखे ही सारा ज्ञान बता देते हैं, हम तो पढ़ लिख के बता देते हैं। तो सबसे बड़ी आध्यात्म विद्या होती है। आध्यात्म विद्या हमारे से भारतवर्ष में बाहर नहीं है, बाहर सिर्फ करके दिखाते हैं, और हम लोग बिना करके ही सारा कुछ बता देते। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से आचार्य हैं जो कि सब कुछ बता देते। उन्होंने किताब खोल के नहीं देखी, क्योंकि उनके बेचारे वो शुरू से ही अंधे हैं, तो वो कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो रियलिटी है वो हमारे भारत देश में है, लेकिन जो किताबों में जो है लिखा हुआ वो बाहर चली गई। लेकिन हमारे आध्यात्मिक विद्या हमारे भारत देश में अभी भी मौजूद है और आगे मौजूद भी रहेगी। लेकिन आजकल हमारे में इतना टाइम नहीं है जो कि हम आध्यात्मिक विद्या सीखें और उसे करें। इसका आध्यात्मिक विद्या का जो ज्ञान है ये तो भगवान की कृपा होती तभी होता है, और इतनी हम मेहनत आजकल नहीं करते जो कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन हमें सबको, मैं आपसे यही बता रहा हूँ, अगर आपने कोई विद्या सीखनी है तो उसका फल आद्यता आप तभी सही कर पाएंगे जबकि आपको आध्यात्म ज्ञान होगा। आध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तो जब अवसान कुंडली आएगी तो आपका दिमाग वैसे ही घूम जाएगा और आप खुद उसके सामने बोल नहीं सकते। तो आध्यात्म होना हमारा बहुत जरूरी है। हमारे गुरु भी यही कहते हैं कि आध्यात्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम विद्या को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। आगे से मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में सारा प्रैक्टिकल करके बताऊं, एक एक रेखा के बारे में बताऊंगा, कौन सी रेखा कहाँ आती, क्या फल होता है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहना, और आप भी मैं बताऊं उसके सारे कुछ सीख सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ वो तो बताने वाला भगवान ही है, लेकिन इस विद्या को
मैं भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप भी जितना सीख आप भी आगे बढ़ाएं, इसी में भलाई है। विद्या का दान देने से बढ़ती है, घटती नहीं है। विद्या दान देंगे तो हमारी विद्या बढ़ेगी। आप सबका मुझे नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।